नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल हिंदी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पदबंध। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पदबंध क्या होता है, पदबंध की पहचान कैसे होती है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध संरचना। जब कभी एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब ऐसे पद समूह को पदबंध की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जब एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक इकाई में बंध जाते हैं तब ऐसे पद समूह को पदबंध कहा जाता है। ये संरचनाएं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पदबंध जहाँ एक से अधिक शब्द संज्ञा का काम करे उस पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात जहाँ एक से अधिक पद किसी एक संज्ञा पद के लिए काम करे उस पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे यूरोप से आए हुए प्रतिनिधियों को अशोका होटल में ठहराया गया। यूरोप से जो प्रतिनिधि आए थे उन्हें अशोका होटल में ठहराया गया। अशोका होटल एक संज्ञा पद है, इसलिए ये पद समूह जो है संज्ञा पदबंध के लिए आ रहे हैं। अन्य उदाहरण है बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा है और ये उसकी विशेषता है। ये सारे पद उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी जो है छत से गिर पड़ा। तो ये सारे पद मिलकर के एक आदमी को संबोधित कर रहे हैं, एक संज्ञा को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी रंगीन शब्द हैं वो सारे शब्द एक संज्ञा पद पर खत्म हो रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करे उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात वैसे पद समूह जो सर्वनाम पद का काम करे उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण है जो लोग परिश्रम करेंगे वे ही सफल होंगे। वे शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द हैं और ये सारे पद मिलकर के सर्वनाम शब्द के लिए आए हैं। इस तरह से हम देखें कि ये सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। मौत से टकराने वाला वह एक सर्वनाम शब्द है और ये मौत से टकराने वाला ये पद जो है एक सर्वनाम शब्द को संबोधित कर रहे हैं। अन्य उदाहरण भी है दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप एक सर्वनाम शब्द है और ये पद जो है उनकी विशेषता बता रहे हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम एक सर्वनाम शब्द है और यह और सारे पद मिलकर के उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जितने मोटे अक्षर वाले शब्द हैं वो सर्वनाम पदबंध के उदाहरण हैं। तीसरा है विशेषण पदबंध। जहाँ एक से अधिक शब्द मिलकर किसी संज्ञा की या सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। अर्थात वैसे पद समूह जो किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे कक्षा में एकाग्रचित होकर पढ़ने वाले छात्र अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अर्थात वैसे छात्र जो कक्षा में एकाग्रचित होकर पढ़ाई करते हैं वह अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो ये पद जो हैं काले वाले जो पद हैं वो उस छात्र की विशेषता को बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है महात्मा बुद्ध के समय से चली आई ध्यान पद्धति पर दलाई लामा ने व्याख्यान दिया। अर्थात वो ध्यान पद्धति जो महात्मा बुद्ध के समय से चली आ रही है जिस पर दलाई लामा ने व्याख्यान दिया। तो ये काले जो शब्द हैं वो ध्यान पद्धति की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से ये काले मोटे अक्षर वाले जो भी पद हैं वो विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। क्रिया पदबंध। जहाँ एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य कर रहे हो वहाँ क्रिया पदबंध होता है। अर्थात वैसे पद समूह जो क्रिया का कार्य करें उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे सरदार पटेल प्रातः बाग में घूमने जाया करते थे। सरदार पटेल प्रातः बाग में घूमने की क्रिया करते थे, घूमने जाया करते थे, ये जो सारे पद जो हैं घूमने की क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है वह गाता हुआ जा रहा है। वह जो है गाने की क्रिया करता हुआ जा रहा है। तो ये पद जो है वो गाने की क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने मोटे अक्षर में छपे हुए अंश हैं वो क्रिया पदबंध के उदाहरण हैं। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ एक से अधिक शब्द क्रिया विशेषण का काम करे वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। अर्थात वैसे पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम नीचे देखेंगे।
जो क्रिया विशेषण के भेद के अनुसार दिए हुए हैं। पहला स्थान सूचक, वह भवन दिल्ली में चांदनी चौक के सामने है। वह भवन दिल्ली में चांदनी चौक के सामने है। चांदनी चौक के सामने है, ये सारे पद जो हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। दूसरा है समय सूचक, इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आपके पास आएंगे। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर ये समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए समय सूचक क्रिया विशेषण पदबंध है। तीसरा है रीति सूचक, ऐसा होने पर भी उसने हमारा कार्य कर दिया। ऐसा होने पर भी ये रीति का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से ये काले जितने भी अक्षर हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न नीचे दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध छांटिए और बताइए कि ये कैसे पदबंध है। पहला है क्वेश्चन, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। इसमें आपको पदबंध बताना है और ये भी बताना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा पदबंध है। रमेश पढ़कर सो गया है। रमेश पढ़कर सो गया है। आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम चुप क्यों हो। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम चुप क्यों हो। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस आ गया। ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उसके उत्तर आपको लिखना है। उत्तर हमने नीचे दिया है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ये रेखांकित शब्द जो हैं वो ताजमहल को संबोधित कर रहे हैं, ये संज्ञा पद को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। दूसरा है रमेश पढ़कर सो गया है। पढ़कर सो गया है, ये क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। रमेश ने जो क्रिया की है उसका बोध यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। आपके मित्रों में से कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम चुप क्यों हो। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले, मुस्कुराना क्रिया है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस आ गया। ये उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि घर से भागा हुआ, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गया।